पाकिस्तान में जनरल अयूब की जो 10 साल तक बादशाहत रही, उसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत भुगतना पड़ रहा था। वहाँ की माली हालत बिगड़ चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे शबाब पे था, लोगों के अंदर एक गुस्सा था, एक आग भड़क उठी थी जो 10 साल के मिलिट्री कूप के दौरान लोगों ने भुगता था। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक और राजनीति पनप रही थी जो पाकिस्तान के लिए बड़ी घातक साबित होने वाली थी। वो थी वहाँ के 56% लोगों की भाषा यानी बांग्ला। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के 56% लोग बांग्ला बोलते थे, उनको बांग्ला बोलना पसंद था क्योंकि बंटवारे के बाद वो हिस्सा बंगाल से हुआ था। जिस तरीके से पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आया था, उसी तरीके से कुछ हिस्सा जो है वो बंगाल से आया था और वो लोग बांग्ला बोलना पसंद करते थे, जिसको पश्चिम के लोग जो उर्दू बोलते थे या पंजाबी बोलते थे वो कहते थे कि वो संस्कृत जो बांग्ला संस्कृत है वो हिंदू संस्कृत से मिलती जुलती है, इसलिए उसको हम लोग कतई अडाप्ट नहीं करेंगे। जो भाषा पाकिस्तान की, जो लैंग्वेज पाकिस्तान की होगी वो उर्दू होगी। 1948 में वहाँ के कायदे आज़म यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान की जो मुख्य भाषा होगी वो उर्दू ही होगी। तो अब बात करते हैं 1970। दरअसल 10 साल का जो शासन रहा जनरल अयूब का, उस दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान थी उसकी तो बिल्कुल भी अनदेखी की गई थी। कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता था, बजट का कोई हिस्सा वहाँ पे खर्च नहीं किया जा सकता था, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं थे, एजुकेशन उस एरिया की अच्छी नहीं थी। तो इसको लेके वहाँ के लोगों में एक गुस्सा जो है पनपता रहता था और वो अपनी क़यादत, अपना अलग प्रांत तलाश कर रहे थे कि उनकी क़यादत अलग हो, एक अलग मुल्क के तौर पे वो अपने आप को देख रहे थे। इसी बीच सारी आंदोलन को धार दिया वहाँ के एक नेता थे मुजीबुर रहमान, जिन्होंने अवामी लीग पार्टी को जन्म दिया था, उसके संस्थापक थे। जनरल अयूब ने अपने डिक्टेटरशिप के दौरान एक बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि उनका मानना था कि जब मुजीबुर रहमान के भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बहुत ही अच्छे संबंध हैं और उसी को लेके अगरतला में एक समझौता हुआ है। तो इस बात से नाराज जनरल अयूब खान ने अरेस्ट करवा दिया था मुजीबुर रहमान को। मुजीबुर रहमान का अरेस्ट होना था कि पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आफत हो गई थी, आंदोलन चारों तरफ छिड़ चुके थे। पाकिस्तान की क़यादत से नाराज पूर्वी पाकिस्तान में एक मुक्ति वाहिनी बन चुकी थी, मुक्ति वाहिनी सेना बन गई थी जिसमें स्टूडेंट शामिल थे और मुक्ति वाहिनी सेना ने एक आंदोलन छेड़ दिया था। उनको ट्रेन किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये ट्रेन जो है इंडिया की तरफ से उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा था। हालांकि ये एक गलत फहमी थी और एक आरोप थे अयूब खान के और उसके बाद यहिया खान के, जो बहुत ही महंगे पड़ने वाले थे पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे फिर से 1970 की। आप देख रहे हैं तख्ता पलट। अब मैं शरीक गुफ्तगू हूँ आपका दोस्त परवेज अहमद। 1970 जनरल यहिया खान जो कि सक्सेसर थे जनरल अयूब खान के, उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान में आम चुनाव कराए जाएंगे। इस आम चुनाव में दो तरफ पाकिस्तान की आवाम पूरी तरीके से बट चुकी थी और इस आम चुनाव में पाकिस्तान में एक नई सरकार उभर कर आती है। 300 में से 167 सीटों पे मुजीबुर रहमान की पार्टी को जीत मिलती है, एकदम आफत हो जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भुट्टो जो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी पार्टी 88 सीटें जीत के दूसरे नंबर पे रहती है। लेकिन सबसे ख़ास बात इसमें यह थी कि अवामी लीग को जो 167 सीटों पे जीत मिली थी वो पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटें वो जीते थे और 88 सीटें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जीते थे वो पश्चिमी पाकिस्तान की सीटों पे थे। यानी एक भी सीट दोनों को इधर से उधर नहीं मिली थी। मतलब साफ हो चुका था कि भाषा को लेके पाकिस्तान में बंटवारा हो चुका था और जो अनदेखी की गई थी पूर्वी पाकिस्तान की, उसको लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने ठान लिया था कि वो अपना एक अलग ही प्रांत बनाएंगे और उन्होंने अपने नेता मुजीबुर रहमान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया और एक भी सीट जो है उनके अलावा कोई दूसरी पार्टी जो पश्चिम की पार्टी थी वो नहीं जीत पाई थी। यही सेम उधर हो रहा था कि पश्चिम में मुजीबुर रहमान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। भयाल नतीजे इतने बड़े आए थे और सरकार बनने जा रही थी मुजीबुर रहमान की। लेकिन यहाँ पे एक खेल होता है
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो जनरल यहिया थे उनसे मिलते हैं और उनके बीच में एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद ऐलान होता है जनरल यहिया की तरफ से जो नतीजे आए हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, उनकी सरकार नहीं बनेगी। एकदम एक मजाक बना दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसको लेके पूर्वी पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो जाता है। वो तय हो जाता है कि साहब जब इतनी बेईमानी हमारे साथ हो रही है तो हम कतई पाकिस्तान में अब नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम बंटवारा करके एक अलग मुल्क बना लेंगे। मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वहाँ के नौजवान स्टूडेंट्स ने आफत कर दिया था और उसके साथ साथ मुजीबुर रहमान ने एक बहुत बड़ी मीटिंग करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया और साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि आज के बाद से हम लोग पाकिस्तान सरकार की कोई भी बात नहीं मानेंगे, किसी भी बात में उनका सपोर्ट नहीं करेंगे और हम इनकार करेंगे उनके किसी भी कानून से। अब वो वक्त था जब 24 साल के अंदर ही पाकिस्तान देश के बंटवारे की संभावना बढ़ चुकी थी, वहां के दो टुकड़े होने जा ही रहे थे। लेकिन इसकी वजह क्या थी वो भी हम थोड़ा आपको तफसीर में बताएंगे। तो पूर्वी पाकिस्तान में नफरत की आग भड़क उठी थी और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वो पश्चिम के लोगों के साथ रहना तो दूर, उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे और एकदम तय हो चुका था कि अब वो उनके साथ नहीं रहने वाले। मुक्ति वाहिनी का आंदोलन बढ़ता जा रहा था। स्टूडेंट्स और बहुत सारे आम लोग उनके साथ हो चुके थे। धरना प्रदर्शन चारों तरफ चल रहा था जनरल यहिया खान के खिलाफ। इसी बीच में यहिया खान एक गलती कर बैठते हैं और वो अपनी आर्मी भेज देते हैं ढाका। वो आर्मी वहां पर पहुंचती है और मुक्ति वाहिनी के लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म की हदें पार कर देती है। उनके 60,000 से ज़्यादा मुक्ति वाहिनी के लड़के मारे जाते हैं और उसके साथ साथ कई जो बड़े लीडर से अवामी लीग के और करीब 1 करोड़ लोग जो हैं वो सरहद पार करके हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं वहां शरण लेने के लिए। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर टिक जाती हैं कि आखिर इस आंदोलन का, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अब मिसेस गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि या तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ शरण दें या तो मिलिट्री का इस्तेमाल करके उनकी सहायता करें। तो मिसेस इंदिरा गांधी जनरल सैम मानेक शाह को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि वो फ़ौरन तैयारी करें। हालांकि सैम मानेक शाह पहले इनकार कर देते हैं और वो इस हद तक इनकार करते हैं कि हम रिज़ाइन कर देंगे, लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी उनको समय देती हैं और कहते हैं कि आप अपने हिसाब से इस ऑपरेशन को करिए। ये खबर पाकिस्तान पहुँचती है, उनको पता चलता है कि मिसेस इंदिरा गांधी अब उस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश कह रही हैं। बांग्लादेश यानी कि बांग्ला लोगों का देश। तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी नाराज़गी होती है और पाकिस्तान के जनरल यहिया खान जो है एक और ब्लंडर कर बैठते हैं कि वो इंडिया के ऊपर आर्मी अटैक का ऐलान कर देते हैं। इंदिरा गांधी के आदेश के बाद जो है भारतीय सेना थी वो पहुंचती है बांग्लादेश, उसको घेर लेती है और 30 मिनट का समय देती है पाकिस्तान की सेना को कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो फिर सभी के सभी मारे जाएंगे। AK नियाज़ी जो है पाकिस्तान की जो सेना के कमांडर थे, उनको ज़रा भी वक्त नहीं लगता है ये समझने में कि अगर उन्होंने इंडिया के मिलिट्री के आगे सरेंडर नहीं किया तो नतीजे बहुत खौफनाक होंगे। 1965 में तो 3 सप्ताह लग गए थे, लेकिन इस युद्ध में तो बहुत कम वक्त में ही उनके पैर उखड़ जाएंगे। लिहाजा वो जो है सरेंडर कर देते हैं और विश्व का सबसे बड़ा समझौता यहाँ पर लिखा जाता है और उसके बदले हिंदुस्तान ने जो 93,000 फौजी जो पाकिस्तान के अरेस्ट किए थे उनको और जो ज़मीन इस दौरान पाकिस्तान की कब्जाई थी वो इंडियन गवर्नमेंट उनको वापस कर देती है और इसी के साथ एक नए मुल्क का जन्म होता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। अब हम बात करेंगे 1972 की। पाकिस्तान के 2 टुकड़ों के लिए जो पाकिस्तान के हालात हो चुके थे उसके लिए जनरल अयूब और यहिया खान को जिम्मेदार माना जाता है। पूरे पाकिस्तान में हद से ज़्यादा बवाल होता है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं, आज़ादी मांगते हैं। जिस तरीके से आज के टाइम में इमरान खान की पार्टी वहाँ पे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही है, लिहाजा यहिया खान को मार्शल लॉ हटाना पड़ता है और वहाँ की सत्ता सौंपी जाती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो
जो कि एक वक्त में अय्यूब खान के बहुत खास हुआ करते थे। उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पाकिस्तान की सत्ता में आने के साथ ही वहाँ की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। वहाँ के एटॉमिक पावर की शुरुआत भी उसी वक्त होती है। तो 1973 में पाकिस्तान में एक नया संविधान बनता है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश बनता है और इस संविधान में तय होता है कि प्रधानमंत्री ही सत्ता का प्रमुख होगा। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो राष्ट्रपति से फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही होती है, लेकिन 1976 में वो एक गलती कर बैठते हैं और आर्मी इन चीफ के रूप में जनरल ज़ियाउल हक को डिप्यूट करते हैं और यहाँ से जनरल ज़ियाउल हक की पावर बढ़ जाती है। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। 1977 में पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होता है, वहाँ के आम चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे किस तरीके से मिलिट्री का कब्जा होता है, ये सब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। देखना ना भूलिएगा तख्ता पलट। तब तक के लिए जय हिंद।